हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी। उसमें हम लोग आपका पहला चैप्टर आपका पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। और पहले चैप्टर के अंतर्गत भारत में आकार और स्थिति की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने स्थिति को देखा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका है। और अगर हम देशांतर विस्तार की बात करें तो पूर्व में अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है, देशांतरीय विस्तार है। और ये इनका कैसा है, अक्षांशीय विस्तार है। तो ये हमने कल सबसे पहले आपका अपने लेक्चर के अंतर्गत देखा था। आकार में बात करी हमने हमने भारत का जो आपका क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल देखा। और ये भी कहा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल हमारे पास है, तो पता होना चाहिए कि विश्व के क्षेत्रफल का कुल हमको पता होगा 2.4% हमारे पास है। और हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये हमारी स्थलीय सीमा रेखा है। अगर हम अपने सारे द्वीपों को जोड़ लें तो उन द्वीपों को जोड़ने के साथ हमारे साथ क्या होगी, ये पूरी आपका स्थल रेखा आपका बन जाएगी। ठीक, ये हमने देखा। और इसके आगे हमने और बहुत सारी चीजों पर इसमें बात करी थी और बहुत सारी चीजों को देखा। ठीक, और हमने इसमें दक्षिणतम बिंदु, अरब सागर, हिंद महासागर क्लियर है। और साथ ही में हमने इसमें देखा था आपका 82.5 पूर्वी देशांतर पर क्या है, स्थानीय समय की बात छोड़ दीजिए, हम बात कर रहे थे मानक युगांतर। ये कितने पर है, 82.5 पर। कहां से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। इसको हमने देखा था, क्लियर है, ये हमने पढ़ा। दूसरा, इसके साथ हमने देखा भारत और विश्व, जिसे हम पढ़ रहे थे कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो उसी में हमने पता लगा कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, पूर्व और पश्चिम में स्थित है। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप में दक्षिण में इसका विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में है। और हमने इन सभी को देखा। और साथ ही साथ हमने देखा कि इसके अंतर्गत जो भी सारी चीजें थी, हमने देखा कि कहां पर आपका पूर्वी पॉइंट है, कहां पर इसका दक्षिणी पॉइंट है। इन सभी पॉइंटों को हमने गौर कर कर एक एक देखा। और कल हमने ये वाला मानचित्र मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से बनवाया था। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने कैमरे के सामने दिखाना चाहेंगे, जिन्होंने आपका मैप को बनाया है, वो अपनी कॉपी को इस तरह से मुझे आपका दिखा सकते हैं अपने कैमरे के सामने। कौन कौन से बच्चे थे जिन्होंने कल आपका मैप बनाया था, हाथ खड़ा कीजिए। ये ऐसी भवान, बहुत बढ़िया। दिखाइए, कॉपी तो दिखाइए, आप कम से कम मुझे पता तो चले। ये बुक दिखा रहे हो, कॉपी दिखा रहे हो? कॉपी है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आपने देख लिया। उसी के साथ मैंने आपको हमारे सागर और महासागर हमने दिखाए थे। उसके बाद बे ऑफ आपको बंगाल दिखाया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाया और आपको लक्षद्वीप दिखाया। इन सब के विषय में मैंने आपको बताया था और पढ़ने के लिए। फिर भी मैं एक बार ये चाहूंगा, जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे या जो थे, एक बार फटाक देना से जल्दी जल्दी जितना हो सकता है आप भारत का मैप एक बार दोबारा बना दीजिए, ताकि हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे और आपको समझ आए। जल्दी बनाना शुरू करें। आप बेटा अपनी बुक में दिखा रहे हो और बहुत से बच्चे कॉपी में भी। बनाइए फटाफट, कौन जल्दी बनाएगा, जल्दी बनाइए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूं, आप पहले ऊपर से बनाना प्रारंभ करें। देखिए, कोई इतना बड़ा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप कम से कम एक बार आपका प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना, तो ये रहता है कि चाहे आपसे जैसा मर्जी बने, बिल्कुल सटीक नहीं बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल आप लोग ट्राई करना चाहिए। अगर आप इसको ट्राई करेंगे फिर इसके आगे और चीजें हम लोग आपका जोड़ते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। ये आप फिलहाल इतना इसमें बनाइए ऊपर के हिस्से को। चलिए, अब ये बन गया होगा और उसके बाद आप ये बीच का पार्ट थोड़ा सा आप देख सकते हैं, या फिर इतना ऐसे लेके ये नीचे का जो पार्ट आप इसको बनाइए।
छोटा करके अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको छोटा करके दिखा दूंगा। कितने बच्चों ने बनाया है? हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखिए, चलिए कुछ हम लोग ना अभी जो बच्चे बना रहे हैं वो आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे अरब सागर की। ये है अरब सागर, लिख लीजिए। जहां आपने मैप बनाया है आप उसमें आप इसको फिल कर लें। अगर फिल कर लेंगे तो आपको पूरे जीवन याद रहेगा कि अरब सागर कहां है। नहीं तो फिर आप बंगाल की खाड़ी की जगह अरब सागर ढूंढोगे और अरब सागर की जगह आपका बंगाल की खाड़ी। ऐसे हो जाता है बहुत बार, ठीक। और ठीक उसके अपोजिट आपको मिलेगी बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। दोनों को फिल करिए। तो आपने मैप बनाया है, आप इसको लिख लीजिए दोनों को। चलिए, ये लिख लिया। इसके बाद क्या करना है आपको? अब यहां आना नीचे। अब देखिए, ये जो सागर है आपका यहां पर, ये मिलेगा आपको हिंद महासागर। जितने भी महासागर हैं, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश के नाम पर है, हिंद महासागर। लिख लीजिए, गोल कर लीजिए, और आपको पता होना चाहिए कहां है। अल्टीमेटली अरब सागर और बे ऑफ बंगाल जो है, ये किसमें समाहित हो जाती हैं? हिंद महासागर में, क्योंकि ये सागर है। बे ऑफ बंगाल खाड़ी है एक, ठीक है। अल्टीमेटली किसमें मिलती है? महासागर में। फिल कर लिया। अब देखिए, ध्यान दे, एक द्वीप आपने सुना होगा, लक्षद्वीप। कभी मौका मिले, आप लोग बड़े हो जाओ तो घूमने जाना लक्षद्वीप। और प्रश्न बनता है कि लक्षद्वीप किस सागर में है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर में। लिख लीजिए, 2-3 ऐसे पॉइंट से बना दीजिए अपनी कॉपी में ही, और इस तरह से तीर लगाकर या गोल कर कोई भी एक स्पेशल आप चिन्ह के साथ इसको नोट कर सकते हैं कि हमारा लक्षद्वीप कहां है, किस महासागर में स्थित है। ये छोटे छोटे आपके पॉइंट्स हैं जो आपको पूरे जीवन याद रहेंगे, क्योंकि आप इनको अभी आपने मैप बनाया है और आप इनकी फीलिंग कर रहे हैं हाथों हाथ। और ज्योग्राफी में पढ़ने का यही नियम है, जितना आप पढ़ते हैं आप उसको मैप में भर लीजिए। चीजें आपसे कभी भी जाएंगी नहीं आपके माइंड से, ठीक है। चलिए, इतना फिल कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, ये है आपका बंगाल की खाड़ी, और बंगाली खाड़ी में यहां ये आपको दिखाई देगा इस साइड में। ये देखिए, ये पूरा द्वीप समूह है, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार आपका द्वीप समूह। और बच्चों, जब मैं सबसे पहले आपका लेक्चर लेता हूं कोई भी क्लास का, तो मैं आपको देश की कैपिटल और सारे आपके यूनियन, आपके टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में आपको लिखाता हूं। फिर भी नहीं लिखाएंगे, जब आपको मैं ज्योग्राफी को लास्ट करूंगा तब मैं आपको सबको बताऊंगा। अच्छा, मुझे बताइए, इतना चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, अब देखिए, थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखोगे, भारत के बीचों बीच एक लाइन निकलती है। आपको याद रखना चाहिए, भारत के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है। ये काल्पनिक रेखा है। कैसी है? काल्पनिक रेखा है। इस रेखा का नाम है आपका कर्क रेखा। और ये कितनी होती है? 23.5 अक्षांश पर होती है ये कर्क रेखा। और आपने मैप बनाया है और बीच में उसको फिल कर लीजिए, थोड़ी डार्क कर लेना ताकि आपको पहचान रहे, ठीक है, कि ये क्या है, हमारी कर्क रेखा है। थोड़ी डार्क कर लेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। और लिख लेना कि कर्क रेखा और 23.5 डिग्री हाफ पर यह भारत को 2 भाग में डिवाइड करती है। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे, अगला देखिए, इसमें
ये लाइन है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये बन रहा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं योगांतर मानक रेखा। ऐसे लाइन खींच लीजिए, योगांतर मानक रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। और आपको पता है भारत का समय कहां से फिक्स होता है? नैनीसैनी गांव, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। कितने पर है ये वाली लाइन? ईस्ट देशांतर। देख लिया? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। ये आज नहीं तो कल जो है मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो ये कर्क रेखा है जो हमने अभी देखी है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? एक एक करके मैं आपको अगर नाम गिनवाना शुरू करूं तो आपको कितने राज्य मिलेंगे? सबको पता है? चलिए, मैं आज नहीं, अभी और बहुत सारे स्कूल जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग क्या करें, देखिए मैं आपको मौका दूंगा अभी प्रॉपर, अभी मैं ना इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, वहां सारे स्कूल को मौका दूंगा। लेकिन अभी मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि अभी चैप्टर बचा हुआ है, कल के लिए बचा है। कल अपने उत्साह के साथ बताना कि भारत के आपका कितने आपका राज्यों से कर्क रेखा आपका गुजरती है। क्लियर है? और आपको कैसे बताना है? पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है या पूर्व से पश्चिम की ओर। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, ये कल के लिए होमवर्क है। लिख लीजिए HW, ऐसे मिलता है ना कॉपी पे, होमवर्क कल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना फिलहाल हमने देखा, और ये आप लंबाई चौड़ाई जो है अक्षांश देशांतर में कल बता चुका हूं, इसको आप लोग अच्छे से एक बार फिर लिख लेना मैं आपको देखकर। आज हम आपका बेसिकली कुछ इससे जो है थोड़ा सा आगे की बात हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि कल हमने ये वाला मैप देखा था और हम आपका देख रहे थे कि भारत से विश्व आपका वायु परिवहन और जल मार्ग से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, आप उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से आपका देख पाएंगे। चलिए यहां से आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ना चाहेगा? आप किसी भी स्कूल से, कोई भी बच्चा? बहुत बढ़िया, माइक ले ले बच्चों, पढ़ो। जीएससी बड़ा गांव, बहुत बढ़िया, चलिए पढ़ना प्रारंभ कीजिए। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमानों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्यकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। आगे बढ़िए। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। सन 1947 से पूर्व
दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समुद्र राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता बाघ जलसंधि तथा मंत्रार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाइए। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको समझाना चलूंगा। बहुत अच्छे बेटे। आपका नाम क्या है? एक बार आप मुझे नाम तो बता दो। नाम बताइए अपना। सलोनी। सलोनी लिख लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सलोनी। हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत का विश्व को देशों के साथ जो संपर्क रहा है वो आपका युगों पुराना है। युगों पुराने से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग आज के समय से ही कोई आपका ट्रेड कर रहे हैं, नहीं। प्राचीन समय में भी और खास करके आपका मध्य समय में भी हमारे यहाँ विश्व व्यापार होता रहा है। यूरोप के जो आपके देश हैं उनके साथ व्यापार करने का जो आपका माध्यम था वो था खाड़ी देशों के जो लोग थे वो हमारे यहाँ से अपनी वस्तु को खरीदते थे, फिर खाड़ी देश ले जाते थे और खाड़ी देश से वो आपका यूरोप के बाजारों में चीजों को आपका बेचते थे। यानी कि जो आपका ट्रेड है ये आपका युगों पुराना है, यानी कि आज कोई आपकी अनोखी या नई बात नहीं है जो आपका व्यापार हो रहा है। पहले ही आपको ध्यान देना है। लेकिन पुराने समय में क्या था, कैसे ट्रेड था? देखिए आज तो ट्रेड के कितने सारे सिस्टम हमारे पास हैं। हम वायुयान हमारे पास है, रेल मार्ग हमारे पास है, क्लियर है। और इतना अच्छा हमारे पास जहाजरानी जो है बहुत अच्छे से हमारे पास आपका डेवलप है और बहुत सारी गुड्स एंड आपका सर्विसेज की आपका ट्रेड होता है आज के समय में। लेकिन प्राचीन समय में थोड़ा सा ये आपका डिफरेंट था इस प्रकार से। अब आप देखते हैं पहले समय में अगर आपको कहीं जाना है क्या करना पड़ेगा, या तो जो आपके जल मार्ग हैं हमको उनके माध्यम से आपको जाना पड़ेगा, या फिर आप पहाड़ पर्वतों को पार करके आपका दर्रों के माध्यम से क्या आइए भारत आइए, या फिर आप किसी देश जाइए तो आप क्या कर पाएंगे, वहां आप व्यापार कर पाएंगे। और मेनली चीजें क्या थी व्यापार में, आपका ट्रेड करने में? हम किसी देश को अपनी वस्तुएं देते थे और किसी देश से अपनी वस्तुएं लेते थे। यही आदान प्रदान ही तो क्या है, आपका व्यापार है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, यही आपका ट्रेड है। भारत का पश्चिमी और मध्य पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के जो आपके पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। कह रहे जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमने एक अद्भुत सा अपना संपर्क बना के रखा है। देखिए आज भी हमारे यहाँ भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां चलती हैं जो हम लोग अपना ट्रेड पॉलिसी के साथ साथ हम लोग कल्चरल फेस्टिवल हम लोग आपका मनाते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ, ताकि उनकी संस्कृति उनकी चीजों को हम आज भी सीख पाए। इस तरह का हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार उपनिषद, अब थोड़ा बात कर रहे हैं हम लोग आपका वैदिक समय की। उपनिषद के जो विचार थे, उपनिषद में जिस प्रकार आपका आत्मा और परमात्मा ब्रह्मांड के विषय में जो चीज बताई गई हैं, स्पिरिचुअल जो चीजें हैं, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, और भारत की जो अंक व्यवस्था है आपका दशलम पिंडलानी है, ये आपका देन है, वो आपका ट्रेड की वजह से ही हमारे देश से बाहर निकल कर भी आपका गई है। और दूसरा देखिए भारत में आपका मसालों का व्यापार होता था, ये मसाले कहां तक नहीं गए हैं भारत के। और मलमल के कपड़े आप देखेंगे जो शॉल वगैरह जो आपका बनता है, आपका हिमाचल में बनता है, J&K में बनता है, वो शॉल कैसे आपके विदेश तक जाते हैं, क्योंकि भारत का मखमल मुलायम कपड़े बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। और प्राचीन समय में आपको पता होगा इसी मार्ग से आपका सिल्क रूट भी था, और सूती वस्त्र जो थे हम यूरोप के बाजारों में भारत से बनाकर बेचते थे। ये एक आपका प्राचीन समय की बात थी। अब कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि यूनान की जो स्थापित आपकी कला थी, यानी कि जिस प्रकार यूनान में जो मूर्तियां बनती थी वो हमने कहां से सीखी है, यूनान से। हमारे पास इतना अच्छा आर्किटेक्ट नहीं था, हमारे पास इतने अच्छे आपके मेकर नहीं थे जो बहुत अच्छी मूर्ति बनाए, हमने यूनान से सीखा। और वहीं जो आपका पश्चिमी एशिया से हमने क्या सीखा, वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर हम लोग कहां से सीख पाए, हमने सीखा आपका पश्चिमी एशिया से। अगर हमने आपका ट्रेड के माध्यम से दुनिया को कुछ सिखाया है तो दुनिया से हमने कुछ आपका सीखा भी है। कह रहे इसके एग्जाम्पल मिलेंगे। हमारे यहाँ पहले आपकी मीनार नहीं होती थी,
ये हमने कहां से सीखी है? वास्तुकला से ही सीखी है। पहले आपके गुम्मद नहीं बने होते थे, अब आपने गुम्मद भी देखे होंगे। इस तरह का टॉम होता है, इस तरीके से, ये कुछ आपके इस तरीके से बना होता है और यहाँ इन पे डिजाइन वगैरह होता है। तो ये गुम्मद आपके अक्सर मस्जिद पर, गुरुद्वारों में, किसी की समाधि स्थल पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। गेट पर इस प्रकार के जो आपके तोरण मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बाहर से सीखी है। क्लियर है? तो ये चीज हमको बता रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें ट्रेड के माध्यम से ही जो हमारे विचार आदान प्रदान हुए हैं, उनके लिए हमको ये सारी चीजें मिली। अब कह रहे हैं भारत के जो आपके पड़ोसी देश हैं, भारत दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए, एशिया में थोड़ी सी हम लोग पावर कंडीशन आपका देख लेते हैं, कहां पर है हम लोग, आपको पता होना चाहिए। तो एशिया महाद्वीप में मैं आपको दिखा रहा था, ये रहा एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में ये है हमारी स्थिति, ये ध्यान रखना है। कहां है? एशिया महाद्वीप में हमारी स्थिति। ये जो कलर से आपका डिफरेंट कलर से जो आपको एक महाद्वीप दिखाई दे रहा है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। और लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, आपको पता होना चाहिए। लिख लें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दूसरा, आप ये ध्यान दीजिए कि भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। जिनको नहीं पता है, पता भी है तो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जहां हम लोग आपका पढ़ रहे थे। अब देखिए, भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में आपका तिब्बत यानी कि नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में आपका म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। चलिए थोड़ा सा यहां आपको दिया होगा मैप, सबसे पहले यहां वो आपका देख लेते हैं। और जो बच्चे मैप बना रहे थे, मैप में हाथों हाथ अपनी फिलिंग करते चलिए, आप उनको भरते चलिए, ताकि आपको जो हम पढ़ रहे हैं वो आप उसको देखते चले और उनको फिल करते चले। सबसे पहले आप देखिए पाकिस्तान, ये स्ट्रक्चर्स है पूरा पाकिस्तान का। ये इतना हमारे साथ जो ये पार्ट है बीच का, यहां आपका समुद्री एरिया पर जाएगा नीचे, इतने में हमें पाकिस्तान लगता है। तो आप फील कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ज्यादा भी ना बनाइए आप। तो ये वाली जो आपकी ये वाली लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से आप एक छोटा सा बना लीजिए पाकिस्तान को, और यहां फील कर लीजिए कि ये पाकिस्तान है, ठीक है। बना लीजिए मैप को। सामने टीवी स्क्रीन पर देखने से, किताब में स्क्रीन पर आपका देखने से भारत का मैप बदल नहीं जाएगा। बदलेगा तब जब आप उसको बनाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में बनेगा वो, फिर आप उसको फिल करोगे। आप पूरे जीवन नहीं भूल पाओगे पाकिस्तान कहां है, नहीं तो चाइना की जगह पाकिस्तान दिखा दोगे किस दिन मैप में। और अक्सर होता है ये, इसलिए बड़गांव के बच्चे जिस तरह से आपका बना रहे हैं, लिख रहे हैं, जियासी बुग्गा वाली लड़कियां जिस तरह से लिख रही हैं, इस तरह से आप लोग बनाते चलिए, फिल करते चलिए। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्सपर्ट आपसे मैप बने, जैसा भी बन रहा है उल्टा सीधा, आप लोग कम से कम ट्राई तो कर रहे हैं और आप उसको फिल कर रहे हैं। यानी कि चीजें जो होगा, जो उसका स्थान है, प्रेजेंट लोकेशन आपके माइंड में रहेगी कि पाकिस्तान इस जगह है, और पाकिस्तान के ठीक ऊपर क्या है आपका, अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान की सीमा यहां से लगती है, जो आपका पीओके वाला पार्ट है। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, आपका स्टेट वाइज अगर आप आपका देखोगे भी तो आपको सारे राज्य इस पर दिखाई दे रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर अब फिलहाल राज्य नहीं है, यूटी है, और लद्दाख भी आपका यूटी है। तो कितने राज्य लग रहे हैं आपके सामने हैं, कितनी यूटी लग रही है पाकिस्तान के साथ, वो भी आपके सामने है। देख लिया, फिल कर रहे हैं ना, कर लीजिए। फिर आगे हम लोग आपका नेपाल देख लेंगे। देखा इतना, चलिए आपने फिल कर लिया, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब इसको फिलहाल यहीं छोड़ दें। ये देखिए, ये रहा आपका पड़ोसी देश नेपाल को देख लीजिए, ये रहा नेपाल। देख लीजिए, जैसा भी आपसे बने, आपको यहां
आपने इसको फिल किया है, आप लोग घर जाइए, आप पे एटलस होता है, कुछ मैप आते हैं 1-1 रुपए वाले, उसमें से आप जो आपका रफ आपका स्केच वाले मिलते हैं, एक आपका पॉलिटिकल होता है, एक आपका फिजिकल, आप बुक से खरीद कर आप उनको फिल कर सकते हैं। उससे भी बेस्ट तरीका है कि आप लोग खुद बनाएं और अपने एटलस में उनको देखें, आप उनको फिल करें। क्लियर है? ये बना लिया और ये रहा आपका चाइना, तो आप इसको भी फिल कर लीजिए। चाइना, देखिए एक चीज दिखती है, चाइना और ब्रैकेट में तिब्बत लिखा होता है। क्लियर है? कहने का मतलब यह है तिब्बत एक देश था और देश है, लेकिन वर्तमान में आपका तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, इसलिए भारत आज भी तिब्बत को एक स्वतंत्र देश मानता है और वो तिब्बत इसी जगह है, चाइना से ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम तिब्बत को हमेशा अपने मैप में दिखाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, ये आपके सामने है। लिख लिया? चलिए अब ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद ये रहा आपका भूटान, ये देख लीजिए, और ये रहा आपका बांग्लादेश। पता तो लगे कहां है भूटान, और इसी को लिख लीजिए म्यांमार, और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार को ही हम क्या बोलते हैं? बर्मा कहते थे पुराने समय में। ठीक है, लिख लीजिए। तो आपको नेपाल का पता लगा, आपको चाइना देख लिया, भूटान देख लिया, बांग्लादेश देख लिया और म्यांमार आपने देख लिया। देख लिया लोगों ने? चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि और भी बहुत कुछ बचा हुआ है, इसको हम लोग आपका देख लेंगे। बात चल रही थी मालदीव की, देख रहे हो कहां पड़ेगा? लक्षद्वीप के ठीक दक्षिण में स्थित है। अगर सागर पूछ ले आपसे तो पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा चैप्टर एक आपका 6-7 क्लास में भी है। 6-7 क्लास के बच्चे इतने बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं जब उन्हें मैप का नंबर आता है, चाहे वो आपका बनाना हो या चाहे उसमें आपकी फिलिंग करानी हो, स्टेट दिखाने हो, उनकी कैपिटल लिखानी हो। 6-7 क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा आपके उत्साह के साथ इस मैप को करते हैं। और जैसे मैं आपके बड़ी क्लास में जाना शुरू कर देता हूं तो वैसे ग्राफ यहाँ पर गिनना शुरू हो जाता है, और अगर मैं पूछना शुरू करूं तो ये ग्राफ बिल्कुल जीरो हो जाता है। जैसे अभी मैं आगे पूछूंगा क्वेश्चन आंसर, तो ग्राफ बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अभी लिख लिया इतना? अब देखिए थोड़ी सी बात चल रही थी, ये है आपका श्रीलंका, और श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि है जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। अब जब ये क्वेश्चन बनता है कि पाक जल संधि कहां है, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन होता है कि पाक मतलब पाकिस्तान, यानी कि कहां होगी? भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। और यही बच्चे लगभग 90% बच्चे मार खा जाते हैं। और ऐसा नहीं है केवल आपकी छोटी क्लास में, ये क्वेश्चन आपका बहुत सारे पीसेस में भी पूछा जाता है। राज्य स्तर की बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, उनमें पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है। तो ज्यादातर बच्चे क्या लगाते हैं, जिन्होंने आपका पढ़ा नहीं होता, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी। कहीं ना कहीं आपका सिंधु, झेलम, रावी, नजरी, ये आपकी नदी गुजर रही है, आपके सतलज वगैरह, उसके पास पड़ोस में कहीं होगी। तो हमारे हिसाब से तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। जबकि आंसर क्या मिलेगा? भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। क्लियर है? लिख लें इसे भी। जिन्हें पता है बड़ी अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो भी लिख लें। देख ले एक बार, आगे बढ़ जाएं। चलिए इस पे तो बाद में पूछूंगा, पहले फिलहाल यहां एक बार आप कुछ भी इस मैप में कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको पूछना चाहिए तो आप एक बार देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं बता देता हूं हाथों हाथ, क्योंकि क्या आप परेशान होंगे। अब मैं इसे पूरा वैसे क्लीन कर लेता हूं, और क्लीन करने के बाद
आप ही देखते चलेंगे, मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, आपको चेकिंग करना है मेरा भी। क्वेश्चन था कि कर्क रेखा क्या करती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। गुजर गई। अब कौन कौन से राज्य पढ़ेंगे? क्या गुजरात है? अगर है तो हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया, नीचे करो। मध्य प्रदेश है? बहुत अच्छे। क्या छत्तीसगढ़ है? बहुत बढ़िया। क्या झारखंड है? क्या पश्चिम बंगाल है? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। क्या त्रिपुरा है? क्या मिजोरम है? अब देखिए, वो आपको कंफ्यूज कहां करेगा, जब भी आपको क्वेश्चन बना के देगा वो दो राज्यों में से कंफ्यूज करेगा ऑप्शन में। एक देगा किसको? उड़ीसा को, और एक देगा मणिपुर को। इन दोनों में से किसी को एक ऑप्शन में घेर देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे क्या नहीं गुजरती, कर्क रेखा नहीं गुजरती। और अगर आपको राज्य गिनने हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। क्लियर हो गया? चलिए इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताइए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? बताइए, बिल्कुल अभी समझाया है, ऐसा क्वेश्चन मिल गया आपको। कौन सा स्कूल देगा इसका आंसर? भाई जल्दी बताइए। अच्छा, सारे हाथ खड़े कर रहे हैं, बैठ जाइए, 1 मिनट बैठ जाइए। मुझे पता है सब बच्चों को, सबको पता है। अब मैंने एक चीज आपको छोड़ दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था ध्यान रखना है। अरे बच्चों, राजस्थान से भी तो गुजरती है, देखा किसी ने? ये नहीं गुजरती है। चलिए ये आपके लिए डाउट छोड़ देता हूं। मैंने कहा था ना, मुझे भी देखते रहना कि मैं बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं। चाहे छोटा सा पार्ट है, गुजर तो रही है कि नहीं गुजर रही है, ये बताइए। चलिए नीचे आते हैं, सीधा हम वापस अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? चलिए कौन स्कूल आंसर देगा? जो पहले माइक ऑन करके जवाब दे देगा उसी का स्कूल सुन लेंगे हम। डीआईसी बड़ा गांव 97.25। नहीं नहीं नहीं, मैं ये छोड़ दीजिए, मैं इसके पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। वो तो मुझे पता है, ये तो अभी पूछूंगा इसको। उड़ीसा? उड़ीसा। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग हो जाए एक बार। बहुत अच्छा, शानदार। राजस्थान है कि नहीं है, ये और बता दीजिए। राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है, ये बताइए। गुजरती है। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब आपने मुझे बीच में क्यों नहीं टोका कि सर 8 राज्य होते, 7 ही है, एक कहां गया? टोकना चाहिए था ना। इसलिए मैं कहता ध्यान रखना मेरा भी थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, कम से कम आप लोग जुड़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है और आप लोगों को भी। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस तरह से पढ़िए। अभी जो कल जितना बचा है ना, सब लोग पढ़ के आइए। देखिए, जब आप लोग मिलजुल के पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने यही पढ़ा, आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव, अरब सागर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, सारे आपको पता लग जाएगा क्योंकि आपने उनको फिल कर लिया मैप में। जब भी एक पन्ना पलटेंगे पूरी पिक्चर आपके दिमाग में हो जाएगी, यानी कि 30 सेकंड में 30 मिनट का लेक्चर आपके माइंड में हो जाएगा। वो तभी होगा जब आप पूरे क्लास में 100% अपना दोगे, आप पूरी क्लास को बहुत अच्छे से सुनोगे, तभी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिए। भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है?
जेएससी बुग्गा वाला आंसर दे रहा है, जल्दी दीजिए, जो भी बच्चा दे रहा है, बाग वाला। सर फर्स्ट है आंसर 90 डिग्री 25 मिनट। पक्की बात। चलिए दूसरे स्कूल से पूछ लेते हैं, बैठ जाइए। जेएससी बुग्गा वाला आप भी दें। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या आंसर होगा? 82 डिग्री 32। अब बताओ, सबके आंसर अलग अलग हो गए हैं, यानी कि एक स्कूल कह रहा है ये वाला आंसर और एक स्कूल कह रहा है ये वाला आंसर। बैठ जाइए आप भी। अब कोई दूसरा स्कूल आइए। जेएससी बड़गांव बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि अब तो कंफ्यूजन हो गया ना, दो आंसर हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। 97 डिग्री 25 पूर्व। अच्छा, तो ये यहाँ दो स्कूल इस पर आंसर पर हो गए, इस पर एक अभी फिलहाल एक हुआ है। और कोई स्कूल? बैठ जाइए आप। चलिए देखिए बच्चों, मैं आपको संशय में आपको इस जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपको छोड़े जा रहा हूं, और कल हम लोग यहां से ही मिलेंगे और इसी क्वेश्चन से बात करेंगे। जिन बच्चों ने चैप्टर को रिवीजन किया है, पढ़ा है, उन्हें इसका आंसर बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, आपकी दूसरी कक्षाएं हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, आप इसी तरह से मुझसे आपसे जुड़कर पढ़ते रहिए, और हम लोग मिलजुल कर आपका सीखने और सिखाने का काम हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।